हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाटा मोटर्स एक के बाद एक धमाल किए जा रहा है। उसने अपनी गाड़ियों के अंदर इतना बड़ा बदलाव किया है, फीचर लोडेड गाड़ी अब देने लगा है। टाटा हैज टेकन अ यू टर्न, वी ऑलरेडी नो दैट। अब टाटा नेक्सॉन की ग्रैंड फुल लॉन्च या सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब आया है टाटा नेक्सॉन सीएनजी फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर। और जैसे ही फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर सीएनजी लॉन्च किया है टाटा ने, जो भी कस्टमर्स हैं उनके बीच में एक कौतूहल मच गया है और सब लोग सीएनजी लेना आप चाह रहे हैं। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की बात करें तो पेट्रोल को लेकर कस्टमर्स के बीच में बहुत बड़ा डाउट रहता था कि यार इसका माइलेज अच्छा नहीं आता, इसका एवरेज अच्छा नहीं आता है। ऑल्दो डिपेंड करता है ड्राइवर टू ड्राइवर। इसीलिए कस्टमर वेट कर रहे थे कि नेक्सॉन सीएनजी में कब आए, क्योंकि पंच के अंदर भी सीएनजी लॉन्च हो चुकी थी लेकिन नेक्सॉन के अंदर सीएनजी देखने के लिए नहीं मिली थी। जैसे ही नेक्सॉन सीएनजी आई, हमें पता चला कि ये होगा इंडियाज मोस्ट पावरफुल सीएनजी इंजन, जो कि 1.2 लीटर टर्बो इंजन आपको दिखाई देगा। इसके अंदर 3 सिलेंडर होंगे, 1200 सीसी का ये इंजन होगा, 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, 170 न्यूटन का टॉर्क भी होगा। तो ये टर्बो चार्ज इंजन इंडिया का होगा मोस्ट पावरफुल सीएनजी इंजन। क्योंकि अगर आप नेक्सॉन की बात करें तो फीचर लोडेड गाड़ी है टाटा की तरफ से, इसीलिए नेक्सॉन सीएनजी भी बहुत ज्यादा फीचर लोडेड गाड़ी देखी जा रही है। और यहाँ पर एक और यू टर्न लिया है टाटा ने नेक्सॉन को लेकर, वो ये है कि यहाँ पर सिंगल पेन रूफ नहीं, पैनोरामिक सन रूफ भी देखने के लिए मिल रही है इसके फीयरलेस प्लस पीएस के अंदर। ऑल्दो टाटा का फैन बेस अलग है लेकिन मारुति का फैन बेस भी अलग है। एक और गाड़ी जो टाटा नेक्सॉन सीएनजी के टक्कर में आ रही है वो है मारुति ब्रेजा सीएनजी। तो बहुत सारे लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है कि यार ब्रेजा सीएनजी ले या फिर नेक्सॉन सीएनजी ले। तो गाइस, इन दिस वीडियो वी गोना कंपेयर बोथ ऑफ दीज टू कार्स, विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके लिए 2024 में कौन सी सही साबित हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्राइस की बात करूं तो नेक्सॉन सीएनजी आपको 8,99,000 से लेकर 14,59,000 तक देखने के लिए मिलेगी। और यहां पर आपको स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, फियरलेस पीएस देखने के लिए मिलते हैं। ये 4 वेरिएंट, इनके अलग अलग सब वेरिएंट भी आते हैं। इसी तरीके से ब्रेजा सीएनजी की बात करूं तो 9,29,000 से लेकर 12,26,000 के बीच में आपको पड़ती है। ये मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर LXI, VXI और ZXI वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि नेक्सॉन सीएनजी की अगर हम बात करें तो जिसका स्टार्टिंग प्राइस है बेस मॉडल, वो ब्रेजा से आपको सस्ता पड़ता है। लेंथ की बात करें तो दोनों गाड़ी की लेंथ काफी सेम है, 3995 mm की लेंथ देखने के लिए मिलती है। लगभग 4 मीटर की गाड़ी दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। व्हील बेस दोनों का सेम है। विड्थ की बात करें तो नेक्सॉन आपको थोड़ी सी एज देती हुई यहाँ पर नजर आएगी। जहां पर विड्थ की बात करूं तो नेक्सॉन की 1800 से भी ज्यादा mm की विड्थ है, जबकि आपकी ब्रेजा सीएनजी 1790 के आसपास होती है। हाइट की बात करूं तो यार हाइट में ब्रेजा सीएनजी थोड़ी सी एज ले जाते हैं, जहां पर 1685 mm की आपको हाइट देखने के लिए मिलती है, जबकि नेक्सॉन के अंदर लगभग 1620 mm की हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। बूट स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन आपको 60 लीटर के 2 सिलेंडर दे रहा है डिग्गी के अंदर, और ये कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 60 लीटर जनरेट करते हैं। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर 2 सिलेंडर देखने के लिए मिलते हैं, तो नेक्सॉन का आपको बूट स्पेस थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, स्पेशियस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ब्रेजा सीएनजी के अंदर क्योंकि एक सिलेंडर है, इसलिए उसका बूट थोड़ा कम दिखाई देता है। और जब भी कस्टमर लेने जाता है किसी भी कार को, खासकर वो सीएनजी की बात करें तो वहां पर बूट स्पेस को सबसे पहले देखता है। इंजन की बात करें तो नेक्सॉन में आपको 1200 सीसी का 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन देखने के लिए मिलता है, 3 सिलेंडर का, 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 170 न्यूटन का टॉर्क भी। आप ब्रेजा की बात करेंगे तो ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 1462 सीसी का होगा, 4 सिलेंडर होंगे, लगभग 88 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, मतलब नेक्सॉन से कम। और जो टॉर्क है वो भी नेक्सॉन से कम है। नेक्सॉन का टॉर्क अगर 170 न्यूटन मीटर का है तो ब्रेजा में आपको 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन में नेक्सॉन आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगी, लेकिन ब्रेजा में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं नेक्सॉन की तो नेक्सॉन सीएनजी आपको अभी तक AMT वर्जन में देखने के लिए नहीं मिलती, या फिर मैं बताऊं ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलती, लेकिन ब्रेजा में आपको ऑटोमेटिक वर्जन भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं एज पर कंप्लीट क्लेम माइलेज की बात करूं तो नेक्सॉन सीएनजी आपको 24 कुछ किलोमीटर पर किलोग्राम का एवरेज देती है, लेकिन ब्रेजा यहाँ पर 25 प्लस का एवरेज आपको देगी। इंटीरियर फीचर की बात करें तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलेंगे। वही 16 इंच का आपको अलॉय व्हील, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, वो सब भी कुछ आपको दोनों के अंदर सेम देखने के लिए मिलती है। बट व्हेन इट कम्स टू द सनरूफ तो नेक्सॉन सीएनजी में आपको देखने के लिए मिलेगी पैनोरामिक सनरूफ फियरलेस पीएस के अंदर, जबकि ब्रेजा सीएनजी सिंगल पेन रूफ तक आकर अटक जाती है।
इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नेक्सॉन सीएनजी में 10.25 का देखने को मिलेगा, जबकि ब्रेजा सीएनजी में लगभग 9 इंच का देखने के लिए मिलता है। और साउंड सिस्टम की बात करें तो यहां पर नेक्सॉन सीएनजी के अंदर 8 स्पीकर JBL के देखने को मिलते हैं, जबकि ब्रेजा सीएनजी के अंदर आर्क एमिस का साउंड सिस्टम 6 स्पीकर के साथ आता है। सेफ्टी के मामले में हमेशा नेक्सॉन आगे निकल जाती है। यहां पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको GNCAP की देखने को मिलेगी, जबकि ब्रेजा सीएनजी के अंदर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको देखने को मिलती है। नेक्सॉन सीएनजी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रेजा सीएनजी में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आपको नहीं पता चलेगा कि आपके टायर में कितनी हवा भरी हुई है। 360 डिग्री कैमरा दोनों गाड़ियों के अंदर आता है, और ये 360 डिग्री कैमरा एक गाड़ी का 3D और 2D दोनों इमेज प्रोड्यूस करता है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर, और बहुत अच्छा फीचर है वो सभी मेरे भाइयों के लिए जो कि बिगिनर है, जिनको पार्किंग के अंदर दिक्कत होती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफी दिक्कत हो जाती है गाड़ी चलाने में। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, चाहे आप नेक्सॉन सीएनजी की बात करें या फिर आप ब्रेजा सीएनजी की बात करें, तो आपको वहां पर फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक और रियर टायर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। फ्यूल टैंक की बात करूं तो नेक्सॉन सीएनजी में जो आपके ट्विन सिलेंडर देखने को मिलते हैं वो 60 लीटर ऑफ सीएनजी की फ्यूल कैपेसिटी जनरेट करते हैं, जबकि ब्रेजा सीएनजी में केवल 55 लीटर का एक सिलेंडर दिया गया है सीएनजी का। और मैं बात करूं यहां पर पेट्रोल की, तो ब्रेजा के अंदर 48 लीटर का फ्यूल टैंक है, जबकि नेक्सॉन के अंदर 44 लीटर का फ्यूल टैंक है। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट आपको दोनों में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं सीट को, और अपनी ड्राइवर सीट को पीछे भी कर सकते हैं। ये दोनों के अंदर आपको फीचर सेम मिलते हैं। एक ऐसे ड्राइवर हैं जो कि ऑफ रोडिंग लवर हैं, तो भाई आपको नेक्सॉन में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जो कि 208 mm का, जबकि ब्रेजा यहाँ पर थोड़ा सा कम देती है, 8 mm का, मतलब 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देती है। बस एक बात जो नेक्सॉन सीएनजी ने अभी तक अपने वेरिएंट के अंदर नहीं दी है वो है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल आपको नेक्सॉन सीएनजी में नहीं मिलता, जबकि ब्रेजा सीएनजी के ZXi वेरिएंट में आपको दिखता है। हो सकता है आने वाले टाइम में टाटा अपनी नेक्सॉन सीएनजी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी दे और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दे। दोनों ही गाड़ी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। देखिए मैं बताऊं नेक्सॉन सीएनजी की, तो यार अगर आप फैमिली कार लेना चाहते हैं, एक ऐसी कार लेना चाहते हैं लोहा कार और सेफ्टी रेटिंग जिसकी 5 है GNCAP, और आप चाहते हैं कि यार आपको कोई भी हानि ना हो और आपकी फैमिली को कोई भी हानि ना हो जब भी कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपको नेक्सॉन सीएनजी जरूर लेनी चाहिए। प्लस अगर आपको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन चाहिए सीएनजी का इंडिया के अंदर, तो वो आपको नेक्सॉन सीएनजी में टर्बो चार्ज इंजन देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप मारुति लवर हैं तो आप मारुति ब्रेजा सीएनजी भी ले सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। विश यू वेरी गुड लक। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स और आपकी क्या क्वेरी है। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि यार ब्रेजा सीएनजी ले या नेक्सॉन सीएनजी ले। सो दिस वाज द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। यूट्यूब मुझसे बोलता है कि आपके व्यूअर्स आते हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.